क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहले देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है और सेंटर से सर्कल पे जो लाइन ड्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, आर। तो यहाँ पे ओ ए है रेडियस, रेडियस इसका स्मॉल फॉर्म में हम लोग स्मॉल आर भी लिखते हैं। इसके अलावा सर्कल को जो दो पॉइंट पे टच करता है और लाइन अगर सेंटर से पास करता है उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पे ए बी क्या है, डायमीटर है। ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, और ये देखने से ही लग रहा है कि ये डायमीटर जो है रेडियस का दुगना है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल, आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल इज सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है इसको सी से डिनोट करते हैं, और ये होता है सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम लोग एजम्पशन में पाई को 22/7 या 3.14 मान के चलते हैं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है इसलिए पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो सरकमफेरेंस ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है, जो सर्कल का जो बाउंड्री है उसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉर्ड आता है। कॉर्ड है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरनली टच करता है। कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड को हम लोग सी डी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे सी डी क्या है, सी डी यहाँ पे कॉर्ड है, और कॉर्ड सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है इंटरनली। तो इसका मतलब कि जो ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है, कॉर्ड है, इसीलिए डायमीटर को क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो सी डी यहाँ पे कॉर्ड है, ए बी भी कॉर्ड है, लेकिन ए बी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोला जाता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सबसे बड़ा कॉर्ड सर्कल का डायमीटर होता है, इज डायमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। सेकंड क्या होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को बाहर से क्रॉस करते हुए और बाहर की ओर ही निकल जाता है। तो ये जो लाइन है एल, इसको हम लोग एल बोलते हैं। ए लाइन विच कट सर्कल एंड क्रॉस इट इज सेकंड। तो सेकंड सिंपली वैसा लाइन होता है जो सर्कल को बाहर से टच भी करता है और टच करने के बाद बाहर निकल जाता है। इस लाइन को हम लोग सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एल क्या है, सेकंड है, और यहाँ पे सी डी है कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन सेकंड सर्कल को क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट है आर्क। आर्क को हम लोग सिंपली बोलते हैं पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस का भाग है। सर्कमफेरेंस का ये पार्ट है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का भाग कैसे है, तो ये पूरा सर्कल है तो उसका एक पार्ट ये आपका आर्क हो जाएगा। तो इसको हम लोग माइनर आर्क भी बोलते हैं। ये छोटा है तो माइनर आर्क है, इसका ऊपर वाला पार्ट और जो रिमेनिंग है वो बड़ा होगा तो इसको मेजर आर्क बोलेंगे। ये आपका है मेजर आर्क। तो ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो इसमें सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला है वो भी यूज होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये फार्मूला क्या होता है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर फार्मूला पे ही बेस्ड है और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। तो पहला एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर जितना भी इसका क्षेत्रफल है उसका एरिया निकलता है। तो सर्कल के अंदर जितना भी जगह है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा लिखने का मतलब है कि सर्कल पूरा घूमता है। सर्कल कंप्लीट एक बार राउंड लगाता है तो थीटा यहाँ पे 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री होने के कारण ये 360 से 360 कट जाता है और फार्मूला लास्टली क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग हमेशा याद करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का भी फार्मूला में θ/360 लगा होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पे भी सरकमफेरेंस का मतलब भी है कि एक बार पूरा घूमता है सर्कल को, जब पूरा घूमेगा तो टोटल 360 होता है। वन कंप्लीट राउंड हम लोग पढ़े हैं 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, तो यहाँ भी 360 से, सॉरी यहाँ पे फार्मूला में 2 पाई आर होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और यहाँ भी जब थीटा 360 होगा तो 360 से 360 कट जाएगा, और इसका जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा। और यहाँ पे हम लोग डायमीटर के बारे में भी जानते हैं कि ये 2 इंटू रेडियस होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, इसका मतलब कि 2r होता है। तो यहाँ पे अगर 2r के बारे में सोचें तो 2r तो डायमीटर के बराबर है, इसका मतलब कि इसका फार्मूला पाई डी भी हो सकता है, पाई इंटू डायमीटर, क्योंकि अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं पाई इंटू डी। और सरकमफेरेंस का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, सर्कल का पूरा जो बाहर का बाउंड्री है उसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल का जो आर्क है, वो आर्क जो होता है वो तो सरकमफेरेंस का भाग होता है, तो जब भाग होता है तो ये थीटा बाई 360 यहाँ पे रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे बस अंतर ये है कि ये थीटा 360 डिग्री नहीं होता है, उससे कम रहेगा, तभी तो सरकमफेरेंस का भाग होगा। जैसे इतना आर्क के लिए जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 360 से कम होगा, हो सकता है 90 हो, 110 हो, तो यहाँ पे थीटा कभी भी 360 नहीं होगा। अगर थीटा 360 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, क्योंकि आर्क भी क्या है, सरकमफेरेंस का ही एक भाग है। एरिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर का जो डिफिनेशन होगा वो होगा ए रेडियस और ये आर्क है, इसके बीच का एरिया को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो ये होगा एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडी एंड आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। इसका मतलब कि रेडियस, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसी को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें सेक्टर में जो पहला फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये सर्कल का ही पार्ट है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होगा वो होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे थीटा बाई 360, यहाँ पे थीटा कभी भी 360 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर थीटा 360 होगा तो बन जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। सेक्टर सर्कल का ही पार्ट है, भाग है, इसीलिए यहाँ पे थीटा हमेशा 360 से छोटा होगा, वेयर थीटा इज लेस देन 360। यहाँ पे थीटा हमेशा 360 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे सेक्टर का ये पहला फार्मूला है। इसी में अगर हम लोग इसका दूसरा फार्मूला देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे थीटा बाई 360 और इंटू लिख सकते हैं 2/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2/2 हम लोग कर सकते हैं मैथ में, 2 से गुना 2 से भाग। तो 2/2 को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर लिख दिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 पाई आर लिखने के बाद एक आर बच रहा है और नीचे में क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये पार्ट किसका है, ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है जो हम लोग पहले बताए हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला बन जाएगा एल होगा इंटू आर बाई 2 होगा। तो ये जो फार्मूला है 1/2 इंटू एल इंटू आर। अभी हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर देख रहे थे, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखे हैं कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी इसमें एक और हम लोग प्रूफ देख रहे थे, उसमें हम लोग को जो फार्मूला मिला था वो मिला था 1/2 इंटू एल इंटू आर, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई। और इसका जो फार्मूला होता है वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसके अलावा आर के बारे में भी पता है कि आर रेडियस को बोलते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग दो फार्मूला देखे, ये दोनों फार्मूला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको लेंथ ऑफ आर्क दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, वहां पे डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, और वहां पे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। और इसमें नेक्स्ट हम लोग इसका पेरीमीटर भी देख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में हम लोग ये माइनर सेक्टर इसको बोला जाता है, ये छोटा वाला सेक्टर है,
तो इसीलिए इसका नाम है माइनर सेक्टर। और ये आपका है मेजर सेक्टर, क्योंकि ये बड़ा वाला है, बड़ा भाग है, इसलिए इसका नाम है मेजर सेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर पहले देख लेते हैं, माइनर छोटा वाला। तो माइनर सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो होगा, इस पार्ट को आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, एसीबी को लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो एल, इसके बारे में हम लोग एल लिख सकते हैं प्लस 2r, आर आर मिलके क्या हो जाएगा 2r। तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, और ये आर है, ये आर है, तो 2r होगा। एल का भी फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, θ/360 इंटू 2πr और प्लस 2r। तो यहाँ पे अगर और ज़्यादा से हम लोग कॉमन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2r और कॉमन होगा। तो 2r θ/360 इंटू पाई बचेगा इसमें, और प्लस 1 बचेगा। तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने का एक फार्मूला बन सकता है इससे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट। सेगमेंट जो एरिया होता है वो आर्क, और ये आर्क है और ये कोड है। आर्क और कोड के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। और ये छोटा वाला भाग को हम लोग नाम देते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। तो ये बच जाएगा, तो इसका नाम क्या देंगे, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। तो इसके डिफिनेशन में क्या होगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ सर्कल इज सेगमेंट। इसमें जो डिफिनेशन है ये सिंपल है कि आर्क और कोड के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। इसमें भी आपको फार्मूला पढ़ना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में, सेगमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको सेक्टर का भी भाग को बनाना होगा। इसमें से ये रेडियस है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। ये पूरा भाग एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर से इस ट्रायंगल एओबी को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो एरिया ऑफ सेक्टर से अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे, वो भाग क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, θ/360 इंटू πr²। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो थोड़ा ट्रिगो से रिलेटेड है, और इसका फार्मूला होता है 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पे क्योंकि थीटा होता है तो 1/2 r² साइन थीटा। तो ये फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का। और इसमें अगर पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट, तो ये तो सिंपल ही नजर आ रहा है कि इसमें ये आर्क है और कोड है। तो आर्क और कोड का जो लंबाई होगा वही होगा पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट। तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, एल प्लस ए बी। ए बी कॉर्ड है, ये भी यहाँ पे कॉर्ड है। तो एल का फार्मूला पता है, θ/360 इंटू 2πr। और यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, तो कॉर्ड का लंबाई अगर दिया है तो सेगमेंट का पेरीमीटर निकल सकता है। उसी तरह से इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे। तो मेजर सेगमेंट निकालने का भी 2 फार्मूला है, उसको हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो फार्मूला देख रहे थे सेगमेंट में, वो माइनर सेगमेंट का देख रहे थे। ये माइनर सेगमेंट है, कोड और आर के बीच का एरिया को हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग फार्मूला देखेंगे मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का मतलब है ये पार्ट पूरा। माइनर सेगमेंट के अलावा जो भी क्षेत्रफल है वो है मेजर सेगमेंट। तो इस पार्ट को निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है कि एरिया ऑफ सर्कल से पूरा सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के और इसको माइनस कर ले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरा सर्कल का क्षेत्रफल से अगर हम लोग माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये सिंपली हम लोग इसको निकाल सकते हैं मेजर सेगमेंट। और इसका दूसरा फार्मूला है जो कि इससे भी आप आसानी से बना सकते हैं, इज इक्वल टू, दूसरा फार्मूला है कि अगर हमको निकालना है मेजर सेगमेंट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मेजर सेक्टर को निकाल के
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब क्या है, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, ये तो माइनर सेक्टर है तो जो बच जाएगा मेजर सेक्टर, और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जोड़ देंगे तब भी हम मेजर सेगमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक और फार्मूला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में जो थीटा का वैल्यू होगा वो माइनर सेक्टर के अलावा जो बच जाता है थीटा वो होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये 90 है तो ये 270 डिग्री होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो मेजर सेक्टर का फार्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का वही फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। इसका पहला फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। ये दोनों फार्मूला से आपको मेजर सेगमेंट निकल जाएगा, और ये फार्मूला भी आसान है, इसमें एक बार में ही आपको मेजर सेगमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में सेमी का मतलब हाफ होता है और सर्कल का मतलब भी हम लोग पढ़ ही रहे थे। तो ये है हाफ ऑफ सर्कल, सर्कल का आधा, सर्कल का आधा को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का फार्मूला हम लोग पढ़े थे पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। उसी तरीके से इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो पूरा जब एक बार घूमता है तो 2 पाई आर होता है, तो यहाँ तो आधा ही घूम रहा है तो इसके लिए क्या होगा, पाई आर होगा। तो ये जो कर्व लाइन है इसके लिए पाई आर हो गया, प्लस आर क्या होगा 2r। तो पाई आर प्लस 2r ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ पे हम लोग r कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा पाई प्लस 2, और r कॉमन ले लिए तो पाई का वैल्यू होगा 22/7 प्लस 2। तो r 22 बाई, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो 22 प्लस 14 होगा। तो ये ऐड करने के बाद होता है r इंटू 36/7। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है r इंटू 36/7, या फिर आप लेंदी के लिए भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, और ट्रिक के लिए आप r इंटू 36/7 भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हम लोग देखने वाले हैं। क्वाड्रेंट में है ये सर्कल का 1/4 होता है, 1/4 भाग को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1/4 ऑफ सर्कल इज क्वाड्रेंट, क्योंकि सर्कल में हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री बनता है, और क्वाड्रेंट 1/4 है तो 360 का 1/4 कितना होता है 90। उसी प्रकार इसका हम लोग पहला देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि 1/4 ऑफ सर्कल है तो सर्कल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। इसका हम लोग सेकंड देखते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो जब हम लोग पेरीमीटर देख रहे हैं तो पेरीमीटर में ये पार्ट तो एल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थीटा डिसाइडेड है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये होगा एल प्लस 2r, आर प्लस आर 2r। तो इस पार्ट के लिए हम लोग एल लिखेंगे क्योंकि यहाँ थीटा का वैल्यू पता है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एल की जगह पे क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर का फार्मूला है, और प्लस 2r, ये कटेगा 1/4 और ये कटेगा 2 से 2, तो ये होगा पाई आर बाई 2 और प्लस 2r। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगर कॉमन लेंगे तो पाई आर बाई 2 और प्लस 2r में r कॉमन है। जब r कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा पाई बाई 2 और प्लस 2 बचेगा। तो r जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 होगा, पाई प्लस 4। तो पाई का वैल्यू भी यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं, r इंटू 22/7 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 प्लस 4 और बाई 2, तो ये फाइनल आंसर बनेगा r इंटू 7 दूनी 14, 22 और 14 36, और 7 दूनी 14 बाई 14, तो ये कट के होगा 18/7। तो ये होगा r इंटू 18/7। ऐसे आप लोगों को बेसिक के लिए ये फार्मूला लगाना होगा, r कॉमन लेंगे या फिर पाई आर बाई 2 प्लस 2r।
ये बनेगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेंट में आर्क भी है और 2 रेडियस भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इससे क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आपके 2026 के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 10 के बोर्ड देने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा वो एरिया ऑफ सर्कल जो आज पढ़ रहे थे उससे क्वेश्चन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेमी सर्कल होगा, क्वाड्रेंट होगा, आर्क होगा, सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा। जितना भी टिपिकल क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये आपका 2026 के एग्ज़ाम में आएंगे। और हम लोग वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये मेरा ये वादा है कि मैथ्स में आपका जितना भी डाउट है वो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।